Class, how are you? I'm Tabrez Akhtar and this is your science class. We are going to start from page number 103. So here we have about test tube babies. Bujo and Paheli's teacher once told them in a class that in some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. तो टीचर ने बताया कि कुछ वुमेन में क्या होता है, उनका जो ओविडक्ट होता है, जो हमने डायग्राम में देखा था, ये जो ओविडक्ट होता है ये ब्लॉक होता है. इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि जो मेल स्पर्म होता है वो नहीं पहुंच पाता एग तक. ठीक है, इसीलिए क्या होता है, दिस वुमेन अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. तो एग तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता, और स्पर्म अगर एग तक नहीं पहुंच पाता तो ऐसी वुमेन बेबीज़ को बियर नहीं कर सकती है ना, तो उनको बेबीज़ नहीं हो सकता. ठीक है, इन सच केस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स. तो डॉक्टर क्या करते हैं इस केस पे, क्या करते हैं डॉक्टर, स्पर्म और एग जो फ्रेशली रिलीज्ड हुआ हो उसको एक्सटर्नली लेके उसको एक साथ रखते हैं कुछ घंटों तक फॉर IVF. IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. तो उनको एक साथ रखते हैं ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन हो सके. और ये फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी ये बॉडी के बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द जायगोट इज़ अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या आपको मिलता है, जायगोट मिलता है. तो जायगोट को क्या किया जाता है, कुछ हफ्तों तक डेवलप होने के लिए रखा जाता है ना. ठीक है, वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस. और कुछ हफ्तों तक, अबाउट अ वीक या एक हफ्ते तक के आसपास, उसको डेवलप होने के बाद उसको मदर के यूटेरस में प्लेस किया जाता है. यूटेरस में प्लेस किया जाता है, ये होता है यूटेरस, यहाँ प्लेस किया जाता है ना. यानी कुछ काम एक्सटर्नल हुआ, फिर उसके बाद उसको मदर्स यूटेरस में प्लेस कर दिया गया. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. अब उसके बाद की डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस में होता है. इसीलिए द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी. इसीलिए जो बेबी बॉर्न होता है वो दूसरे बेबीज़ की तरह ही होता है. बेबीज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़. तो इस टेक्निक के थ्रू बेबीज़ जो बॉर्न होते हैं उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़. ठीक है, ठीक है. दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब. ठीक है, इस टर्म को मिसलीड किया गया है या मिसलीड हो सकती है, यानी कुछ गलत समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में पूरा डेवलप नहीं होता है. ठीक है, बेबी जो ग्रो होता है वो यूटेरस में ही होता है. ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है. जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर के एनिमल्स होते हैं, उनमें ये चीज़ पाया जाता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स. चलो देखते हैं कि ये कैसे होता है. ठीक है, अब ड्यूरिंग spring or rainy season, frog and toads move to pond and slow flowing streams. When the male and female come together in water,
तो स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग और टोड्स जो होते हैं वो स्लो फ्लोइंग रिवर में या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, पानी जहाँ कम बहाव होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि फीमेल और मेल जो आपके फ्रॉग्स हैं वो आते हैं, और फीमेल फ्रॉग जो है वो क्या करता है, वो क्या करते हैं कि लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। ठीक है, फीमेल जो है तो अंडे देती है, बहुत सारे अंडे। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल। तो फ्रॉग का जो एग होता है वो किसी सेल से कवर्ड नहीं होता है, जैसे कि हैन का एग, किसी मुर्गी का जो अंडा होता है उसके बाहरी बाहर देखोगे तो एक मज़बूत सा कवर होता है जिसको हम शेल कहते हैं, तो वो शेल फ्रॉग के एग में नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, बहुत कमज़ोर होता है फ्रॉग का एग, एंड द लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग। तो जेली जो होती है, एक जेली जो है वही उस एग को होल्ड करती है, एक लेयर बनी होती है जेली की एक लेयर चढ़ी होती है उस एग के ऊपर, बस इतना ही कवर रहता है और इसके अलावा और कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। तो मेल क्या करता है, जैसे ही एग दे देती है, अंडे दे देती है फीमेल फ्रॉग, तो जो मेल होता है वो अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देता है इन एग्स पे, एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर। और जो स्पर्म होता है वो रैंडमली वो पानी में तैरता रहता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, और अपनी टेल की मदद से वो क्या होता है, किसके कांटेक्ट में आता है, वो जो एग्स जो दिए हुए हैं उन एग्स के कांटेक्ट में आता है स्पर्म, और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फिर उस एग्स के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूज़न ऑफ अ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स जो होती हैं वो बॉडी के बाहर उन फर्टिलाइज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टारफिश। तो ये बहुत कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि फ़िश हो गई, स्टारफिश हो गई, और जैसे फ्रॉग, हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये बात हुई फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन की, जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है। अब ठीक है, दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। ये तो इस टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती हैं, लेकिन क्या होता है कि सारे एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी में रहते हैं तो पानी का फ्लो की वजह से, और विंड एंड रेनफॉल, तेज़ बारिश की वजह से, बहाव की वजह से, और कुछ दूसरे एनिमल्स की वजह से भी उन एग्स को ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से सारे एग्स जो है फर्टिलाइज नहीं होते हैं। दस द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज़ नेसेसरी। इसीलिए बहुत सारे एग्स का होना और स्पर्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं या फिर बह जाते हैं, या कोई दूसरे फ़िश हो गई वो खा लेती है। तो इसीलिए कुछ बहुत जो बचते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे अंडे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी किसी बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, जायगोट मिलता है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि जो मेल स्पर्म होता है और फीमेल एग होता है, तो जब इन दोनों का जब ये दोनों मीट करते हैं तो ये एक साथ जुड़ जाते हैं, इनकी सेल्स जो हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये आपका जो बीच में न्यूक्लियस जो होता है एक हो जाता है, तो फिर वो जायगोट बनाते हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे। नाउ विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जायगोट जो होता है वो फर्दर किस चीज़ में डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, अब जायगोट क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। ठीक है, डिवाइड होता रहता है और बढ़ता रहता है टू अ बॉल ऑफ सेल्स, जैसे कि 9.8 बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बॉल को है ना, वो इंक्रीज़ करने के लिए अंदर ही अंदर क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे भी आपको एक फिगर बना हुआ है, ये हाफ फिगर बना हुआ है यूटेरस का। ठीक है, पूरा नहीं बना। और ये है आपका ओविडक्ट है। ठीक है, यहाँ से एग निकल रहा है। ठीक है, ओव्यूलेशन जिसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, एग निकल रहा है एग, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पर्म से मीट करता है एग, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में क्या होता है, अगली स्टेज में क्या होता है कि ये जो इसके अंदर के जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं और बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते ये इस तरह बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये गिव द राइज ऑफ बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज़। तो फिर वो जो सेल्स होती हैं, अब वो सेल्स बन गई 1 से 2, 2 से 3, फिर वो जो सेल्स का ग्रुप होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या होता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। तो सेल जो है मिल के, ग्रुप ऑफ सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, एंड द डेवलपमेंट इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फिर टिश्यूज से जो है ऑर्गन बनते हैं। तो ये प्रोसेस है जिस पे टाइम लगता है, और ये अलग अलग स्टेज दिखाई गई है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट स्टेजेस और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द, ये जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर अब डेवलप हो गया है उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या था कि छोटी छोटी सेल से, फिर उसके बाद टिश्यू बनी, टिश्यू से कुछ ऑर्गन बने, तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है, गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के वॉल में जुड़ जाता है। यूट्रस की वॉल, ये देखिए, ये जो यूट्रस की वॉल है इसमें जाके ये चिपक गया। ठीक है, ये जो आपका फर्टिलाइज, आप इसको एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका चिपक गया। अब उसके बाद द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और उसके आगे की डेवलपमेंट वहाँ पे होती है। ठीक है, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी। तो धीरे धीरे ऑर्गन बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी जैसे होती है वैसे बनती जाती है, उसी जगह पे जहाँ पे वो जो वॉल जो है यूट्रस की, वहाँ पे जो चिपका हुआ है, तो वहीं पे वो डेवलप होता जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, सच एज हैंड्स, लेग्स एंड आइज़, ईयर्स, etc। धीरे धीरे वहाँ पे क्या क्या डेवलप होता है, हाथ, पैर और सर और आँखें और ईयर्स, कान। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज़ कॉल्ड फोटस। तो उस स्टेज में, जिस स्टेज में बॉडी पार्ट्स सारे आइडेंटिफाई किए जा सकते हो कि हाँ ये पैर है, ये हाथ है, ये सर है, तो उस स्टेज को हम कहेंगे फोटस स्टेज, फोटस। ठीक है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ
द फोटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। और जब ये फोटस की पूरी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी या डेवलपमेंट पूरा इसका फोटस का कंप्लीट हो जाएगा, तब एक बेबी को बर्थ देगी मदर। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस थी एक शॉर्ट में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हैंड्स में भी होता है। ठीक है, बट डू हैन गिव बर्थ टू बेबीज़ लाइक ह्यूमन बीइंग? तो क्या जो हैन है वो ह्यूमन बीइंग की तरह बेबीज़ देती है? नहीं देती है। यू नो दैट वो बेबी नहीं बल्कि वो क्या अंडे देते हैं। मुर्गियां जो होती हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। एट इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। ठीक है, जायगोट क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी हैन की बात करूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। ठीक है, डिवाइड होता है जायगोट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डिवाइड होता है, उसके बाद वो ओविडक्ट में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो चूँकि वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता हुआ आता है तो क्या होता है कि इट ट्रैवल्स डाउन, कि नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, इसीलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये जो हार्ड शेल आप देखते हो, ठीक है, किसी मुर्गी के अंडे में, वो यही प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि वहाँ पे कवर कर ली जाती है किसी एग को। ठीक है, ये बॉडी के अंदर की बात बता रहा था अभी मैं। आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज एग। जब वो हार्ड सेल किसी एम्ब्रियो के बाहर चढ़ जाती है, यानी वो अंडे में जो कवर है, जो कवच है, वो चढ़ जाता है, तो फिर वो मुर्गी अंडा देती है, यानी एग ले करती है। ठीक है, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप। ठीक है, इनटू अ चिक। अब एम्ब्रियो को 3 हफ्ते लगते हैं चिक में कन्वर्ट होने में, यानी चिक तक पहुंचने में, उस स्टेज तक पहुंचने में, यानी एक मुर्गी बनने में। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो आपने देखा होगा कि मुर्गी जो होती है, जो हैन होती है, वो अंडे के ऊपर बैठती है। सिटिंग ऑन द एग क्यों बैठती है? ताकि जो जितनी गर्मी की ज़रूरत है, जितनी वार्मथ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, डिड यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी पीरियड में जो है वो जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है और चिक में कन्वर्ट होता है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप, जब चिक पूरी तरह डेवलप हो जाता है, चिक यानी मुर्गी के बच्चे को कहते हैं। इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, तो इसके बाद अंडा फूटता है, बस्ट होता है और फिर चिक बाहर आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिस भी एनिमल्स में होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच। तो ठीक है, वो उसी एग के अंदर डेवलप होता रहता है, और जब वो उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो वो एग जो होता है वो हैच होता है, यानी टूट जाता है। और उसके बाद यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरस टेडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो आपने कभी पॉन्ड्स और स्ट्रीम वगैरह में या नदी के बहाव में आपने कभी टेडपोल वगैरह देखे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वाविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। वी हैव लर्न्ड दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग।
ठीक है, हमने देखा यंग वंस को बर्थ देते हैं कुछ एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, तो वही एग जो है यंग वंस में कन्वर्ट होता है। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको कहते हैं वाइविपेरस। एंड द एनिमल्स विच ले एग्स, जो एग ले करते हैं उनको कहते हैं ओविपेरस। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर द डिफरेंशिएट बिटवीन वेविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो ये एक्टिविटी से आप कुछ बेटर समझ पाएंगे। क्या है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में है द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज़। तो कुछ एग्स को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि वो जो क्योंकि उनकी मदर जो होती है वो उस एग को आउटसाइड द बॉडी, उस बॉडी के बाहर छोड़ देती हैं। ठीक है, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, तो ये एग्जाम्पल कहलाता है ओविपेरस एनिमल्स का। ठीक है, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काऊ, कैट। लेकिन आपको डॉग और काऊ और कैट का एग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वाइविपेरस। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल जो होता है ये वाइविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। बस अगर मैं कहूँ कि हैन जो है ना, तो उसके बारे में क्या कहोगे? तो उसको आप कहोगे, क्या कहोगे? ओविपेरस। ठीक है, और अगर डॉग काऊ की बात करूँगा तो वाइविपेरस। ठीक, तो ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब आएंगे यंग वंस टू अडल्ट्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।